नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने दरभंगा के शोभन में बिहार के दूसरे एम्स की आधारशिला रखी। 12 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से 3 वर्षों में निर्माण पूरा करने का है लक्ष्य। राज्य की 4 विधानसभा सीटों बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए 52.83% मतदान। मतों की गिनती 23 नवंबर को। और सारण जिले के हरिहर क्षेत्र का विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला आज से शुरू। 14 दिसंबर तक चलने वाले मेले में पर्यटकों के लिए किए गए हैं व्यापक प्रबंध। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दरभंगा में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए दरभंगा के शोभन में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला रखी। पटना एम्स के बाद ये बिहार का दूसरा एम्स होगा। इसका निर्माण 12 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से अगले 3 वर्षों में किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दरभंगा में एम्स का निर्माण होने से स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। दरभंगा एम्स के निर्माण से बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इससे मिथिला, कोसी और तिरहुत क्षेत्र के अलावा पश्चिम बंगाल और आसपास के कई क्षेत्रों के लोगों के लिए सुविधा होगी। नेपाल से आने वाले मरीज भी इस एम्स अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। एम्स से यहाँ रोजगार, स्वरोजगार के अनेक नए अवसर बनेंगे। मैं दरभंगा को, मिथिला को, पूरे बिहार को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। श्री मोदी ने कहा कि सरकार समेकित दृष्टिकोण के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन लाने के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार देश में स्वास्थ्य को लेकर होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। हमारा फोकस बीमारी से बचाव पर है। दूसरा फोकस बीमारी की सही तरीके से जांच पर है। तीसरा फोकस है लोगों को मुफ्त और सस्ता इलाज मिले और सस्ती दवाएं मिले। हमारा चौथा फोकस है छोटे शहरों में भी इलाज की बेहतरीन सुविधाएं पहुंचाना, देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करना। और हमारा 5वां फोकस है स्वास्थ्य सेवाओं में टेक्नोलॉजी का विस्तार करना। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश भर में लगभग 2 दर्जन एम्स हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश भर में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2 गुनी हो गई है। आज देश भर में करीब 2 दर्जन एम्स है। बीते 10 सालों में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी करीब करीब 2 गुनी हुई है। इससे इलाज की सुविधा तो मिली है, बड़ी संख्या में हमारे युवा डॉक्टर भी बने हैं। दरभंगा एम्स से भी हर वर्ष बिहार के अनेक युवा डॉक्टर बनकर सेवा के लिए निकलेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने अब अंग्रेजी के अलावा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी मेडिकल पाठ्यक्रम की पढ़ाई शुरू की है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को सुविधा मिलेगी। पहले डॉक्टर बनना हो तो अंग्रेजी आना जरूरी था। अब मध्यम वर्ग गरीब परिवार के बच्चे अंग्रेजी में पढ़ाई कहाँ करेंगे, स्कूल में इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। और इसलिए हमारी सरकार ने तय किया अब डॉक्टर पढ़ना है या इंजीनियरिंग पढ़ना है, वो अपनी मातृभाषा में डॉक्टर बन सकता है, अपनी मातृभाषा में पढ़ करके इंजीनियर बन सकता है। श्री मोदी ने आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना से अब तक देश भर के 4 करोड़ से अधिक गरीब लोगों का इलाज हुआ है। आयुष्मान भारत योजना से अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक गरीब मरीजों का इलाज हो चुका है। अगर आयुष्मान भारत योजना न होती तो इनमें से ज्यादातर लोग अस्पताल में भर्ती ही नहीं हो पाते।
मुझे इस बात का संतोष है कि इनके जीवन की बहुत बड़ी चिंता एनडीए सरकार की योजना से दूर हुई और इन गरीबों का इलाज सरकारी अस्पतालों के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में भी हुआ है। आयुष्मान योजना से करोड़ों परिवारों को करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। प्रधानमंत्री ने बिहार में आंख की बीमारियों के इलाज के लिए शंकर नेत्रालय की शाखा खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को भी श्रद्धांजलि दी। मैं मिथिला की धरती की बेटी स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शारदा सिन्हा जी ने भोजपुरी और मैथिली संगीत की जो सेवा की है वह अतुलनीय है। खास तौर पर महापर्व छठ की महिमा को जिस तरह उन्होंने अपने गीतों से पूरी दुनिया में पहुंचाया वो अद्भुत है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व रूप से सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि दरभंगा में एम्स के निर्माण होने से इस क्षेत्र की लोगों की एक पुरानी मांग पूरी हुई है। इस अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, नित्यानंद राय और राजभूषण चौधरी निषाद समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने 68 अरब रुपए की लागत वाली विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और रेलवे परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा श्री मोदी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में 40 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया उसमें झंझारपुर लौकहा बाजार रेलखंड, दरभंगा बाईपास रेल लाइन, कुमारबाग चनपटिया साठी रेल लाइन का दोहरीकरण, हरिनगर भैरवगंज रेल लाइन का दोहरीकरण, बिदुपुर और सेमरिया आरओबी तथा कुरौता पतनेर मनकठा सरफेस ट्राई एंगल परियोजना शामिल है। उन्होंने औरंगाबाद जिले में सोननगर बाईपास रेल लाइन का भी शिलान्यास किया। श्री मोदी ने झंझारपुर लौकहा बाजार रेलखंड पर मेमू ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा श्री मोदी ने बंधुगंज पुल और बख्तियारपुर फ्लाई ओवर का भी लोकार्पण किया। श्री मोदी ने 4 लेन गलगलिया बहादुरगंज राष्ट्रीय राजमार्ग तथा बहादुरगंज अररिया राष्ट्रीय राजमार्ग के एक खंड का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने 2 लेन रामनगर रोसड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, 2 लेन कटोरिया लखपुरा बांका और पंजवाड़ा बाईपास, 2 लेन अहमदाबाद मनिहारी राष्ट्रीय राजमार्ग तथा 2 लेन हाजीपुर महनार राष्ट्रीय राजमार्ग का शिलान्यास किया। इसके अलावा श्री मोदी ने राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी 4 अन्य परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने बरौनी में नई बिटुमिन इकाई की स्थापना तथा दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी और शिवहर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री द्वारा दरभंगा से देश भर में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 18 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का भी उद्घाटन किया। समाचार कक्ष से मैं कामिनी ठाकुर। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा है कि दरभंगा में एम्स का निर्माण होने से मिथिला के लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने एम्स के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। एम्स बनता है तो 8.5 करोड़ मिथिलावासी का इलाज तो होगा ही होगा। नेपाल के 14 जिला, पश्चिम बंगाल के 6 जिला, सिक्किम के मुख्यमंत्री कहे मेरा भी निकट का होगा, तो लगभग 15 करोड़ लोगों के लिए दरभंगा का एम्स बनने जा रहा है। लाखों लोगों को यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलेगा, हजारों लोगों को सरकारी नौकरियां उसमें मिलेगी और सैकड़ों बच्चा मेरे MBBS की पढ़ाई करके डॉक्टर बनेंगे। ऐसा काम आज नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य की 4 विधानसभा सीटों बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न हुआ। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 52.83% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
सबसे अधिक बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में 56.21% मतदान हुआ है। वहीं रामगढ़ में 54.02, इमामगंज में 51.01 और तरारी विधानसभा क्षेत्र में 50.1% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 0.31% कम है। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि चारों विधानसभा सीटों पर कुल 38 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। एक रिपोर्ट। बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए 38 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत ईवीएम में सील हो गई है। इंडिया गठबंधन से राजद 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, वहीं भाकपा माले 1 सीट पर मुकाबले में है। एनडीए खेमे से भाजपा 2 सीट पर, जबकि जदयू और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा 1-1 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 2, जबकि जन स्वराज पार्टी ने सभी 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। पिछली बार तरारी, रामगढ़ और बेलागंज की सीटों पर सीपीआई माले और राष्ट्रीय जनता दल ने कब्जा जमाया था। वहीं गया जिले की इमामगंज सीट पर हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रत्याशी को जीत मिली थी। रामगढ़ से अजीत कुमार सिंह, इमामगंज से दीपा कुमारी, तरारी से राजू यादव और विशाल प्रशांत इस उपचुनाव में प्रमुख उम्मीदवार हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं अभिषेक दास। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए आज राजद के गोपी किशन ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। गौरतलब है कि उपचुनाव के लिए एनडीए की ओर से जदयू के अभिषेक झा पहले ही नामांकन पत्र भर चुके हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने कहा है कि यात्रियों की सुविधा के लिए हरेक रेलगाड़ी में 4-4 जनरल कोच लगाए जाएंगे। आज समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि दिसंबर तक सभी गाड़ियों में अतिरिक्त जनरल कोच लगा दिया जाएगा। सभी गाड़ियों में मिनिमम 4 जीएस कोचेस लगाने के लिए करीबन हम लोग 2000 कोच बना रहे हैं और इसमें से लगभग 900 कोचेस बन चुके हैं और करीबन 4 कोच करने के लिए दिसंबर माह तक हम सभी गाड़ियों में मिनिमम 4 जीएस लगे। पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए आज नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद की अध्यक्षता में सलाहकार समिति की एक बैठक हुई। बैठक में प्लान पूर्वोदय का प्रारूप तैयार करने पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा और योजना तथा विकास विभाग के सचिव के सिंथिल कुमार समेत अन्य विभागीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। औरंगाबाद स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत यहां 800 मेगावाट की 3 और इकाइयों की स्थापना होगी। औरंगाबाद के जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि परियोजना का विस्तार होने से इस प्लांट की उत्पादन क्षमता बढ़कर 4380 मेगावाट हो जाएगी और ये देश की दूसरी सबसे बड़ी बिजली परियोजना होगी। सारण जिले के हरिहर क्षेत्र का विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला आज से शुरू हो गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से मेले का उद्घाटन किया। ये मेला 14 दिसंबर तक चलेगा। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। सोनपुर मेले में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से मेला क्षेत्र में पर्यटक ग्राम बनाया गया है, जिसमें विदेशी मेहमानों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस 6 स्विस कॉटेज बनाए गए हैं। इसके अलावा मेले में सांस्कृतिक पंडाल विकसित किए गए हैं, जहां देश के नामचीन कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। मेला क्षेत्र में अस्थायी पर्यटक सूचना केंद्र भी बनाए गए हैं। यहां सैलानियों की सहायता के लिए गाइड तैनात किए गए हैं, जो लोगों को मेले के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देंगे। मेले के मुख्य आकर्षण का केंद्र पशु बाजार है, जहां देश के विभिन्न कोने से पशुपालक अपने पशुओं के साथ पहुंचे हैं। इधर जिला प्रशासन की ओर से मेले में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सोनपुर से पवन कुमार सिंह। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने दरभंगा के शोभन में बिहार के दूसरे एम्स की आधारशिला रखी। 12 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से 3 वर्षों में निर्माण पूरा करने का है लक्ष्य। राज्य की 4 विधानसभा सीटों बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए 52.83% मतदान। मतों की गिनती 23 नवंबर को। और सारण जिले के हरिहर क्षेत्र का विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला आज से शुरू। 14 दिसंबर तक चलने वाले मेले में पर्यटकों के लिए किए गए हैं व्यापक प्रबंध। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।
है।